ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। जब कौरवों ने अपने ढोल नगाड़े और मृदंग के साथ में जो वो भयानक शोर मचाया और युद्ध का ऐलान किया, भीष्म पितामह के शंख के बाद जब पूरी कौरव सेना जो है वो पूरा एक कोलाहल मचा देती है, शोर मचा देती है कि कहीं ना कहीं हम जो पांडवों की उपस्थिति है उसको दबाएं और उनको ऐसी स्थिति में लेके आ जाएंगे वो भी मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा डाउन हो जाए, थोड़ा घबरा जाए। लेकिन जैसे ही कौरवों ने शंखनाद किया, भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद और कौरवों के ढोल नगाड़ों के मृदंग के बजने के बाद जैसे उन्होंने युद्ध का आगाज किया तो तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया में उसके बाद जैसे फिर माधव ने, श्री कृष्ण भगवान ने अपना भी शंख बजाया और उनके बाद अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया और फिर पूरी पांडव की सेना थी उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है इस श्लोक के माध्यम से। देखिए इस श्लोक में हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम जो है हबड़ दबड़ में या बहुत जल्दी में किसी भी काम का हम एकदम आगाज कर दें। हमें सही समय का और उचित समय का इंतजार करना चाहिए, सही क्षण का इंतजार करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने किया। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि जैसे ही कौरव जो है, कौरवों ने शंखनाद गर्ज दिया है और ढोल नगाड़े मृदंग जो है उन्होंने बजाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कोलाहल मचा दिया है, पूरा जो आसमान है वो इतनी घनघोर आवाज उन्होंने कर दी है कि पूरा जो आसपास का वातावरण है उन्होंने उसको प्रभावित कर दिया। तो तुरंत इसकी प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण भगवान जो है वो जवाब देते हैं। तो देखिए उन्होंने समय लिया, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से वहां पर शोर मचा रहे थे या किसी भी प्रकार की जो है संशय की स्थिति थी या कोई घबराहट की वहाँ पे स्थिति थी, वो सब चीज़ों का बड़े सोच समझ के वहाँ पर जवाब दे रहे थे। तो हमें भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं या कोई भी किसी प्रकार का जवाब हो अगर हमें देना हो तो हमें थोड़ा समय लेना चाहिए और सोच समझने के बाद ही हमें जवाब देना चाहिए। और देखिए इसमें एक श्लोक में है कि चाहे कौरवों ने कितना भी शोर मचाया, पांडवों ने जब उसका जवाब दिया तो देखिए जो जवाब है वो श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं और जिसके साथ में ईश्वर है उसकी तो जीत निश्चित है। और यही यहाँ पर इस श्लोक में पता भी लग रहा है, जब श्री कृष्ण भगवान उधर से शंख बजा रहे हैं पांडवों के लिए तो वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीत धर्म की ही होगी, जीत सच की ही होगी, भले ही तुम कितनी सेना तुम्हारी कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम कितना भी शोर मचा लो। तो यही इस श्लोक में संदेश हमें भी मिलता है कि प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें और साथ में जरूरी नहीं कि आपके पास संसाधन या आपके पास पैसा कितना भी हो, संसाधन कितने भी हो, लेकिन अगर आप सही चीज़ या सही धर्म के लिए या सही काम के लिए अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, सही सोच के साथ आप किसी काम को नहीं शुरू करेंगे, अगर आपकी सोच खराब होगी किसी काम को शुरू करने से पहले तो वो काम कभी भी आपका सफल नहीं होगा। अगर किसी भी काम के साथ आपकी सोच भी अच्छी होगी तो भगवान भी आपका साथ देगा और जिस काम में भगवान आपका साथ देगा उसमें जीत जो है वो पक्के तौर पर आप ही की होगी।